ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ ब्रह्मा मुरारी कृष्णान्तकारी भानुशशी भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहुः केतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ज्योतिष में एक विषय आता है जिसे हम कहते हैं होरा। होरा 24 घंटे में होरा बदलती रहती है हर घंटे के हिसाब से। सूर्योदय के समय में जिस ग्रह की होरा होती है उस दिन का ग्रह स्वामी जो है वही ग्रह होता है। ये कह सकते हैं कि उस दिन का जो स्वामी है वही ग्रह होता है। उसका कहने का मतलब यह हुआ कि उस दिन जो भी हम कार्य करेंगे उन कार्यों पर उस ग्रह की विशेष कृपा रहती है, या उस ग्रह से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो उस दिन विशेष फलदायी होते हैं। अब चूंकि हर घंटे में होरा बदलती रहती है तो उस होरा से के हिसाब से जैसे होरा बदलती रहती है उसी प्रकार से यदि हम अपने कार्यों को भी करते हैं तो उनके सफल होने की संभावना बढ़ती जाती है। जैसे माना आज का दिन जो है वो रविवार का है, तो रविवार के दिन अगर आप सुबह सूर्योदय के समय में देखेंगे तो आज 5:58 से लेकर के 7:02 तक सूर्य की होरा चल रही है। आज से इसी क्रम से पूरे 24 घंटे तक होरा चलेगी और कल फिर जो है सुबह चंद्रमा की होरा आ जाएगी। तो कल का जो है ग्रह स्वामी जो है वो चंद्रमा हो जाएंगे, तो कल चंद्रमा से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं। तो सूर्य से संबंधित क्या कार्य होते हैं, सूर्य की जब होरा चल रही है तो उस समय आपको क्या कार्य करने हैं जो सफल होने में थोड़े से सहायक होते हैं। सूर्य चूंकि क्या है सरकारी नौकरी से संबंधित होता है, किसी भी प्रकार के प्रशासनिक कार्य आपको करने हैं, राजनीतिक कार्य आपको करने हैं, ऐसे कार्यों को करने के लिए सूर्य की होरा देखी जाती है। यानी सूर्य की होरा के समय में अगर आप इस प्रकार के कार्यों को करते हैं तो उनके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। कौन कौन से, माना कोई सरकारी नौकरी से संबंधित आपका कोई कार्य है तो आप सूर्य की होरा में करें, कोई राजनीतिक से संबंधित आपका कार्य है तो सूर्य की होरा में कर सकते हैं, कोई प्रशासनिक आपको अधिकारियों से मिलना है, कोई आपका प्रशासनिक कार्य है तो आप सूर्य की होरा में कर सकते हैं, तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। सूर्य के बाद जब चंद्रमा की होरा आती है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, मन को शांत करने वाला है। तो मन की शांति से संबंधित कोई कार्य, जैसे माना आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन अगर आपको करना है तो चंद्रमा की होरा में करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा ध्यान लगेगा। इसके अलावा किसी प्रकार का आपको सामाजिक कार्य करनी है, चंद्रमा की होरा में करेंगे तो वो अच्छे फल देंगे। संपर्क किससे करना है, आपको संपर्क करना है, कहीं पर जाना है, तो ऐसे समय में भी आप चंद्रमा की होरा में करते हैं तो वो ज्यादा आपके फलदायी होते हैं। फिर इसी प्रकार से आगे बढ़े हम तो मंगल की होरा आती है। तो मंगल की होरा में आप क्या कर सकते हैं, मंगल चूंकि साहस देने वाला ग्रह है, विजयी बनाने वाला ग्रह है, तो मंगल की होरा में आप मंगल ग्रह से संबंधित कार्य, जैसे माना पुलिस से संबंधित कोई कार्य है तो आप मंगल ग्रह की होरा के संबंध मंगल की होरा के समय कर सकते हैं। अच्छा, किसी प्रकार का आपको माना किसी का कोई न्यायालय में वाद चल रहा है, कोई केस किसी का चल रहा है न्यायालय में, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो आप मंगल की होरा में उससे संबंधित कार्य करते हैं, माना उसकी पत्रावली चलाते हैं, माना तो वो उसके सफल होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो पुलिस है, सेना का कोई कार्य है, ये कर सकते हैं। या मंगल की होरा के समय में किसी को, डॉक्टर्स को यदि माना ऑपरेशन वगैरह करना है तो वो मंगल की होरा में करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा उनके लिए रहेगा, क्योंकि वो साहस देने वाला काम है तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। अब इसके अलावा बुध की जब होरा चलेगी तब क्या करेंगे, बुध जो है वो बुद्धिमत्ता का ग्रह है, तो ज्ञान देने वाला, शिक्षा से संबंधित कोई कार्य आप कर सकते हैं, व्यवसाय से संबंधित कोई कार्य आप कर सकते हैं, वित्त से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं, लेखन से संबंधित कोई कार्य है वो कर सकते हैं, संचार से संबंधित भी कोई कार्य आप बुध की होरा में कर सकते हैं। गुरु की जब होरा चलेगी तब क्या करेंगे, गुरु की होरा के चलते ही आप जो है वो शिक्षा से संबंधित, गुरु जो है वो शिक्षा से संबंधित ही है,
तो आपको किसी प्रकार से अपने गुरु से मार्गदर्शन लेना है, चाहे वो किसी भी प्रकार के गुरु हैं। शिक्षा से संबंधित गुरु हैं, कोई राजनीतिक गुरु हैं, कोई आपके धार्मिक गुरु हैं, उनसे आपको कोई धार्मिक गुरु से आपको माना दीक्षा लेनी है, तो आप गुरु की होरा में चले जाइए तो आपको अच्छा फल मिलेगा। आपको अपने अपने शिक्षा से संबंधित गुरु से किसी प्रकार का मार्गदर्शन लेना है, तो वो गुरु की यानी बृहस्पति की होरा में जाएंगे तो वो अच्छा रहेगा। घर में आपको किसी भी प्रकार के शुभ कार्य करने हैं, विवाह से संबंधित कोई कार्य है किसी का, अध्यात्म से संबंधित कोई कार्य आप घर में करना चाह रहे हैं, तो गुरु की होरा में अगर आप इस कार्य को करते हैं तो वो ज्यादा फलदायी आपके लिए होता है। शुक्र की होरा है, माना शुक्र की होरा में क्या काम कर सकते हैं? शुक्र जो है वो फैशन से संबंधित है, कला से संबंधित है, तो कला से संबंधित जितने भी प्रकार का कार्य आप कर सकते हैं वो शुक्र की होरा में करें तो वो ज्यादा अच्छा है। गीत संगीत है, फैशन है, डिजाइनिंग है, इस तरह के आप सौंदर्य से संबंधित कोई कार्य आप कर सकते हैं, वो शुक्र की होरा में कर सकते हैं। एक विशेष बात ये भी है कि अगर माना जो नवयुवक हैं या युगल जो एक दूसरे को प्रेम संबंध का अपना जो एक दूसरे को अपना प्रपोजल देते हैं, वो भी अगर शुक्र की होरा के समय में देते हैं तो वो उसको अच्छा रहता है। वो एक तरह से कह सकते हैं कि उसको स्वीकार करने की संभावना एक दूसरे की तरफ से वो ज्यादा प्रबल होती है। अगर शुक्र की होरा में वो एक दूसरे को अपना स्वीकृति पत्र देते हों या अपना प्रपोजल देते हों, प्रेम का इजहार करने का प्रपोजल यदि देते हैं शुक्र की होरा में, तो वो एक्सेप्ट करने की उसकी संभावना ज्यादा रहती है। शनि की जब होरा होगी तो उस समय क्या करेंगे? शनि के समय में आप लोहे से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, वाहन खरीदने का काम कर सकते हैं, तेल से संबंधित कोई व्यवसाय कर सकते हैं, कृषि से संबंधित कार्य कर सकते हैं। इस तरह का कोई कार्य आप जो है वो शनि की होरा में कर सकते हैं। तो होरा का विशेष लाभ क्या है कि होरा के लिए आपको किसी विशेष दिन तक रुकने की आवश्यकता नहीं है। जिस भी दिन आप जो कार्य करना चाहते हैं उस ग्रह से संबंधित उस होरा को देख करके उस कार्य को अगर आप करते हैं तो उसके सफल होने की संभावना ज्योतिष में आचार्यों के द्वारा बताई गई है। तो उसका लाभ लेकर के आप इस कार्य को अपने कार्य को सफल बना सकते हैं।